साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों, पिछले अपने वायदे के मुताबिक आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज़ के बारे में। बहुत सारी सवालात हम लोग करेंगे। आज हम लोग सीधे पहुंच गए हैं सतविंदर जी के पास। वर्तमान में सतविंदर जी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर शाहजहाँपुर में पोस्टेड हैं और इनसे बहुत सारे सवालात हम लोग करने वाले हैं, इनके टाइपिंग एक्सपीरियंस के बारे में, इनके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में और साथ ही जो इंटरव्यू सेक्शन है तो इंटरव्यू सेक्शन से जुड़े हुए बहुत सारे सवालात को लेकर के। तो आप हैं सतविंदर जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सतविंदर सिंह है और वर्तमान में मेरी पोस्टिंग शाहजहाँपुर में राजकीय इंटर कॉलेज में है। जैसे कि मेरी भर्ती 2016 के विज्ञापन की है और मेरी ज्वाइनिंग मार्च 2019 में हुई थी। सर, हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, मतलब कितने स्टेजेस होते हैं इसमें? नॉर्मली इस एग्ज़ाम में तीन स्टेज थी। पहले रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना किया, उसके बाद टाइपिंग और टाइपिंग के बाद इंटरव्यू होने के बाद फाइनल मेरिट लगी थी। और सर, वर्तमान में टाइपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो तो सही है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि कुछ वैकेंसीज अभी पेंडिंग चल रही हैं, तो उसमें इंटरव्यू का सेक्शन भी रखा जाएगा। तो हम लोग आपसे टाइपिंग के और इंटरव्यू के दोनों ही बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे टाइपिंग के बारे में जानना चाहता हूं, और टाइपिंग में आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहां का क्या व्यवस्था रहती है, क्या क्या सिस्टम रहता है, वो आप थोड़ा सा बताएँ। देखिए, टाइपिंग का ऐसा है, पहले हमने इसमें रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद 5 से 7 गुना लड़के वहाँ बुलाए गए थे टाइपिंग के लिए। टाइपिंग हमारी लखनऊ में ITI गवर्नमेंट कॉलेज में हुई थी और टाइपिंग के लिए उन्होंने एक बार में कम से कम 50 लड़के बुलाते थे वो टाइपिंग के लिए। वहाँ पर 50 कंप्यूटर लगे थे और 50 कंप्यूटर भी अलग अलग 3 रूम में रखे हुए थे। और जब हम टाइपिंग के लिए वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें बाहर से 50 लड़कों को अंदर बुलाया और पहले जो टाइपिंग थी वो इंग्लिश की स्टार्ट की। इंग्लिश की टाइपिंग स्टार्ट होती है पहले। उस टाइपिंग की स्टार्ट होने से पहले हमें वहाँ बैठने का अरेंजमेंट बहुत सही था। वहाँ की कुर्सियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं थी, ऊंची नीची कर सकते थे, एडजस्टमेंट वाली कुर्सी थी। और वहाँ टाइपिंग से पहले 5 मिनट का हमें समय दिया गया, जिससे कि हम थोड़ा टाइपिंग करके देख लें। और जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जो कमी है, उसका कीबोर्ड की तो कोई ख़राब नहीं है या कंप्यूटर किसी का हैंग तो नहीं चल रहा है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। और उसके बाद जब ये देख लेते हैं उसके बाद हमारी टाइपिंग स्टार्ट होती है। टाइपिंग में इंग्लिश में हमारे से वहाँ पर ऑनलाइन टाइपिंग होगी, सभी के लिए ऑनलाइन मैटर होगा, स्क्रीन पर आएगा। आधी स्क्रीन पर मैटर होता है और आधी स्क्रीन पर जो आप प्रिंट टाइप करते हैं वो शब्द आएंगे। तो मैक्सिमम यह है कि 150 शब्द आपको प्रिंट करने हैं। अगर आपसे कोई गलती होती है उसके बीच में तो गलती से ना घबराएं। मैक्सिमम आपको 150 शब्द छापने हैं। उसके ऊपर अगर आपने गलती की तो उससे कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसकी टाइपिंग में एक्यूरेसी नहीं इतना महत्व रखती। एक्यूरेसी चाहे आपकी घट जाए बढ़ जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको 150 शब्द बिल्कुल सही छापने होते हैं। 30 की स्पीड, नेट स्पीड देनी होती है इंग्लिश के लिए। और जब हमारी इंग्लिश की स्पीड हो, टाइपिंग कंप्लीट हो गई तो उसके 10 मिनट बाद हमारी हिंदी टाइपिंग के लिए हमें बुलाया गया। और हिंदी टाइपिंग में जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी की टाइपिंग 3 सेक्शन में डिवाइड थी। आप हिंदी की टाइप कुर्ती देव पे भी कर सकते थे, मंगल के इंस्क्रिप्ट पर और रिमिंगटन गेल पर कर सकते थे जी। तो उसके लिए बैठने की व्यवस्था में एक रूम में तो वो करा रहे थे आपको कुर्ती देव की टाइपिंग, दूसरे रूम में बैठे थे लड़के मंगल के इंस्क्रिप्ट वाले, और तीसरे रूम में थे मंगल के गेल वाले या अदर कोई हो। तो मैक्सिमम 3 टाइपिंग इम्पोर्टेंट है। इन तीनों में टाइपिंग की, वही 5 मिनट पहले एक्सपीरियंस के लिए मिला, वो चेक किया, उसके बाद टाइपिंग की। टाइपिंग में मेन वही है, आपको नेट स्पीड 25 की देनी होती है हिंदी में जी। और मैटर जो है इतना हार्ड नहीं आता, मॉडरेट है, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, उससे आप ना घबराएं। सर, एक बात और जो काफ़ी बच्चे जानने की कोशिश करते हैं वो भी मैं पूछना चाहूँगा। सर, जो टाइपिंग है आपके कंटेक्स्ट में कौन सी बेटर हो सकती है, मतलब इंस्क्रिप्ट को प्रेफर करें या फिर कृति देव को? देखिए, नॉर्मली जैसे टाइपिंग तो तीनों ही ठीक है,
जो जिस टाइपिंग को करते आ रहा है उसके लिए तीनों ही में से कोई सी भी ठीक है। लेकिन जो लड़के नए हैं जिन्होंने भी कोई टाइपिंग स्टार्टिंग नहीं की, जिनके पास समय कम है, उनको देखते हुए मेरे हिसाब से हिंदी में इंस्क्रिप्ट टाइप कंपेयर में कुरुतिदेव के नॉर्मल है। कुरुतिदेव इंस्क्रिप्ट जो है कुरुतिदेव से जल्दी सीखी जाती है इसलिए, और कम उसमें गलतियाँ होती हैं। हाँ, तो मेरी तरफ से सजेशन है कि अगर जो नए लड़के हैं जिनकी तैयारी कम है तो वो इंस्क्रिप्ट में ही टाइपिंग स्टार्ट करें। क्या सर वर्क एक्सपीरियंस अगर हम लोग देखें तो जब ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद भी क्या आपको वहाँ पर इंस्क्रिप्ट टाइपिंग ही करने के लिए नहीं, जब वहाँ ज्वाइनिंग हो जाती है तो सभी कंप्यूटर में कुरुतिदेव पे ही का फ़ॉन्ट ही इंस्टॉल होता है, कुरुतिदेव पे ही टाइपिंग करनी पड़ती है। अगर आप जिस सेट में आपको बैठाया जाएगा, जहाँ पर आपको काम करने के लिए दिया जाएगा, तो उस कंप्यूटर में आपको अगर इंस्क्रिप्ट पे काम करना है तो आपको इंस्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इंस्क्रिप्ट है या गेल है या किसी भी फ़ॉन्ट पर करोगे तो उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी। एक सवाल और टाइपिंग से जुड़ा हुआ सर, तो वो सवाल ये है कि जो टाइपिंग का सेक्शन है हमारा, तो ऐसे बच्चे जो टाइपिंग अभी करने वाले हैं तो कितना कम से कम समय इनफ पड़ेगा कि वो बच्चे टाइपिंग को पूरा टाइम में कर सकें? बच्चे अगर टाइपिंग लगन से करें और सही समय दें तो टाइपिंग मिनिमम टाइम 3 महीने में टाइपिंग बच्चे कर सकते हैं क्वालिफाई। 3 महीने की टाइपिंग सही रहेगी। इससे ज़्यादा जो लड़के पुराने कर रहे हैं वो करते चले आए, और डेली कम से कम 1 मैटर ज़रूर टाइप करें। हिंदी और इंग्लिश कंटिन्यूटी बना के रखें अपनी टाइपिंग में। 10 मिनट का एक इंग्लिश का और 10 मिनट का एक हिंदी का रोज़ एक डेली मैटर करें। और जिनके पास समय कम है वो ज़्यादा समय दे सकते हैं, और टाइपिंग अभी से करते रहें, क्योंकि जब इसका रिज़ल्ट आ जाएगा टाइपिंग रिटन एग्ज़ाम का तो उसके बाद आपको मिनिमम 15 दिन मिलेंगे, मैक्सिमम 15 दिन के बाद टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है। जी। मतलब अगर सही तरीके से और सही समय से की जाए तो टाइपिंग में कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, बिल्कुल सर, अच्छी बात है। और अब हम लोग सीधे मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं सर आपके इंटरव्यू से जुड़े हुए, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी जो 2016 की वैकेंसीज़ हैं और जो 2017 की वैकेंसी है उनमें इंटरव्यू बाकी है। जो 2019 की वैकेंसी हैं उसमें तो इंटरव्यू है नहीं, लेकिन जो हमारे इंटरव्यू वाले साथी हैं उनके लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछने का। तो आप सर बताएँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में गए इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पर क्या सिस्टम था? इंटरव्यू के लिए जब हम सबसे पहले इंटरव्यू के लिए वहाँ पहुँचे तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन सबसे पहले वहाँ हुआ, हमारा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो जैसा कि UPSSC आयोग ने एकेडमिक मेरिट का पहले कोई ब्यौरा नहीं मांगा था, तो वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान ही आपको एकेडमिक मेरिट का भी ब्यौरा देना पड़ता है। ग्रेजुएशन हाँ, ग्रेजुएशन के मार्क्स, इंटर के कितने परसेंटेज है, ये एकेडमिक मेरिट जो है वो वहीं इंटरव्यू के दौरान आपसे ली जाती है। और उसके बाद इंटरव्यू के बाद में वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन के बाद हमें हॉल में भेजा गया इंटरव्यू के लिए, जहाँ पर आपको हमारे सब जगह अलग अलग हिसाब है, लेकिन हम जैसा मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पर मुझे 3 टीचर मिले। 3 बैठे थे अधिकारी लोग, टीचर थे वे। तो उन्होंने तीनों एक अलग अलग से मतलब एक साइंस से था, एक आर्ट से था, एक साइको से थे। तो वो अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। जो जैसे कोई साइंस का लड़का है तो उससे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई लड़का अगर आर्ट साइड से है तो उससे आर्ट साइड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर किसी और से क्वालिफिकेशन जिसकी है उससे वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर मैं यहीं पे पूछना चाहूँगा कुछ सवाल जो आपके साथ रहे हों उस समय, तो 2-4 सवाल भी आप बताएं। और इंटरव्यू के दौरान एक चीज़ आवश्यक ध्यान रखें, अपना फॉर्मल ड्रेस पहन करके जाएँ। कोई जीन्स टी शर्ट ना पहने, फॉर्मल ड्रेस पहने इंटरव्यू के समय। और जब आपसे वो क्वेश्चन पूछें तो आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए, आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। और सवाल जैसे मुझसे पूछे थे फिजिक्स के कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है उसके बारे में बताओ, या उत्प्लवन बल के बारे में पूछा था मुझसे, उत्प्लवन बल किसे कहते हैं। और कुछ केमिस्ट्री से पूछे गए थे, जैसे कि मैं BSc PCM से था तो केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछे गए कि जो कार बैटरी होती है उसमें कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। और क्या करंट के सवाल भी पूछे गए? हाँ, कुछ करंट के सवाल पूछे गए थे। जैसे जिस दिन हम इंटरव्यू देने गए उस दिन पूछा गया था कि आज दिवस कौन सा है, कौन सा दिवस है, करंट का ये पूछ लिया। और करंट के कुछ और सवाल पूछ लिए जाते हैं, जैसे आज के टाइम में कोरोना वायरस का चल रहा है तो उसके बारे में कुछ पूछ लेंगे। और हाँ, मुझसे एक सवाल और एक स्पेशल पूछा गया था इंटरव्यू में कि
एग जो अंडा होता है वो वेज होता है या नॉन वेज। जी। तो वहाँ मैं भी चकरा गया था कुछ देर में, लेकिन बाद में बता दिया था उसका आंसर। मतलब सब्जेक्ट वाइज सारे सवाल? हाँ, सब्जेक्ट वाइज सारे सवाल पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन करंट के भी पूछे जाते जी हैं। जी सर। थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस पे अब लोग हम बात कर लेते हैं। वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा सा कैसा टाइम हम मैनेज कर पा सकते हैं या नहीं अपनी फर्दर तैयारी के लिए, तो ये भी थोड़ा सा सर आप बताएं। वर्क एक्सपीरियंस ऐसा है कि जैसे हमारी ज्वाइनिंग राजकीय इंटर कॉलेज में है शिक्षा विभाग के अंतर्गत, तो यहाँ जो पोस्टिंग है शिक्षा विभाग के अंतर्गत, यहाँ 4 सेक्शन में पोस्टिंग होती है, 4 ऑफिस हैं हमारे। जैसे पहला BSc ऑफिस में ही पोस्टिंग मिलती है कुछ DIS ऑफिस में मिलती है, जिला विद्यालय निरीक्षक जिसे कहते हैं। और तीसरा डाइट है, डाइट होती है BTC प्रशिक्षण केंद्र, तो वहाँ पे पोस्टिंग होती है। और चौथा होता है राजकीय कॉलेज जितने भी होते हैं, तो उनमें पोस्टिंग होती है। तो जैसा हमें राजकीय कॉलेज में पोस्टिंग मिली है, तो वहाँ वर्कलोड इतना नहीं है, ज़्यादा वर्कलोड इतना नहीं है। थोड़ा वर्क होता है, बच्चों को TC देना, और जो स्टाफ है अपना स्कूल का, स्कूल के स्टाफ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी सर्विस बुक है, उनकी सैलरी स्लिप पे है, वो सारे मैनेज करना होता है। और कुछ पत्राचार का कार्य होता है जो DIS से या फिर शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद से मिलता है, तो उसके बारे में हमें उसकी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करनी होती है। कुल मिलाकर इतना टाइम है आपके पास कि आप आने वाले दूसरी भर्ती जैसे ISPC की कुछ तैयारी करना चाहते हैं लड़के, तो वो कर सकते हैं। इसमें वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं है, आपको सफिशेंट समय मिल जाएगा। और इसमें पब्लिक कांटेक्ट भी बहुत कम है, बिल्कुल। आम लोगों से आपका इतना संपर्क नहीं बनेगा, आपको ऑफिशियली काम देखना होता है। डिस्टर्बिंग नहीं है मतलब? हाँ, कोई पब्लिक डिस्टर्बेंस नहीं है इस विभाग में। बिल्कुल बिल्कुल। और हॉलीडेज सर थोड़ा सा और हॉलीडेज इसमें जो 14 छुट्टियाँ होती हैं वो CL की होती है, जो आकस्मिक आप अवकाश ले सकते हैं कभी भी। वो 30 होती है EL, जिसे आपको पहले ही अपने अधिकारी से पास करानी होती है। तो वो 30 होती है, एक साल में 30 छुट्टियाँ। और अगर 30 छुट्टियाँ आप कम लेते हो तो 300 छुट्टी का उसका आपको रिटायरमेंट पे उसका पैसा भी मिल जाता है। और जो 14 छुट्टी होती है वो आपको लेनी ही है, अगर नहीं लेते तो उसका कोई पैसा नहीं होता, वो बेकार हो जाती है। सर इससे भी आगे हम लोग चल रहे हैं, तो इससे आगे हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं सैलरी और प्रमोशन के बारे में। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, डाउट ना हो, तो सर प्लीज़ आप सैलरी का नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी इसमें है जूनियर असिस्टेंट की सैलरी, वो चाहे किसी भी विभाग में लड़का कार्य करें जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत, उसमें जो सैलरीज है इसका हमारा बेसिक जो है 2000 ग्रेड पे से स्टार्ट होता है। बेसिक जो ग्रेड पे है 2000 से, उसके अंतर्गत 21,700 रुपये तो बेसिक होता है। प्लस इसमें DA लगता है, जो करंट में DA चल रहा है 70%। प्लस HRA होता है, HRA डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1200 रुपये मिलता है, और CCA मिलता है। तो कुल मिलाकर आज के समय में आपकी सैलरी 26-27 हज़ार बनती है। उस 26-27 हज़ार सैलरी में से आपका 10% NPS कट जाता है, तो आपको इन हैंड 24-25 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी आज के टाइम में। और इंक्रीमेंट सर? और इसमें साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलता है, साल में एक इंक्रीमेंट मिलेगा, और साल में 2 बार आपका DA बढ़ता है। जी। एक और सवाल सर यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, वो ये कि अगर ऐसे विद्यार्थी या ऐसे स्टूडेंट जो आगे नहीं जाना चाहते, इसी फील्ड में सेटल होना चाहते हैं, तो प्रमोशन के कितने चांसेस हैं कि व्यक्ति हैंडल कर सके उस चीज़? प्रमोशन इसमें 3 लेवल पर होता है प्रमोशन। जो क्लर्क के हमारे शिक्षा विभाग में है प्रमोशन, ये 3 स्तर पर होता है। पहला प्रमोशन होगा हमारा 10 साल के बाद वरिष्ठ सहायक के लिए। वरिष्ठ सहायक के सीनियर क्लर्क होते हैं वरिष्ठ सहायक, जिसका ग्रेड पे 2800 रुपये होगा। और दूसरा प्रमोशन होगा उसके 5 साल बाद, मतलब कुल मिलाकर 15 साल बाद, जिसमें आपको प्रधान सहायक बनाया जाता है। उसका ग्रेड पे आपको मिलेगा 4200 रुपये। 4200 रुपये ग्रेड पे से आपको स्टार्टिंग होगी। और तीसरा प्रमोशन जो है वो है हमारे उसके 10 साल बाद, मतलब टोटल 25 साल बाद आपको प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए होता है, जिसका ग्रेड पे 4600 रुपये होता है। तो जैसा देखा जाए कि इसमें प्रमोशन बहुत ठीक है, अगर आप सही से जॉब करते हो तो आपका जीवन यापन अच्छा हो जाएगा इस विभाग में। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी। जी, मतलब एक क्लरिकल पोस्ट से आप ऑफिसर ग्रेड तक पहुंच जाएंगे हमारे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बस थोड़ा सा एक और सुझाव जो हमारे साथियों को देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस सुझाव हमारा आपके लिए सब यही है कि जैसे अब रिजल्ट आने वाला है,
जो अभी पे एग्ज़ाम हुआ है, रिटर्न एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद टाइपिंग हो जाएगी। तो आप अपना कंटिन्यूटी वे में टाइपिंग करते रहें, चाहे उसे आप थोड़ा सा समय ज़रूर दें, 1 मैटर डेली तैयारी करते रहें। अगर आप ऐसा करोगे तो आप टाइपिंग में पास हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लड़के टाइपिंग में बहुत फेल होते हैं। टाइपिंग में बच्चे होपलेस हो जाते हैं वहाँ और फेल होते हैं। तो अभी से ही आप ना अपनी टाइपिंग करते रहें, चाहे कम से कम टाइम दें, कम से कम 1 मैटर इंग्लिश हिंदी का डेली टाइप करें और टाइप करते रहें, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आप मेहनत करते रहें। धन्यवाद सतविंदर जी। सर आपने हमारे लिए जो बेशकीमती टाइम निकाला उसके लिए धन्यवाद बार बार। और साथियों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी जो लोग हैं इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसी ही वीडियो के साथ अगले सेक्शन में फिर आऊँगा किसी अन्य डिपार्टमेंट के साथ। तो तब तक आप लोग वेट करिएगा और इस वीडियो को एंजॉय करिएगा, और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑल द बेस्ट।